स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोनिका में। आज की जो हमारी ये वीडियो है इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th की हिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका टाइटल है ईंटें मनके तथा अस्थियाँ। देखिए, पहले इस चैप्टर का नाम था ईंटें मनके तथा अस्थियाँ, लेकिन अब जो है CBSE ने इसका नाम चेंज कर दिया है। इसका नाम चेंज जो कर दिया है वो है द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज़ हड़प्पन आर्कोलॉजी। बस जो है हमारा जो चैप्टर है उसका सिर्फ नाम चेंज हुआ है, इसके कंटेंट में कोई भी चेंज नहीं है। तो जो हमारे चैप्टर है NCERT में उसके अंदर का कंटेंट है जो वो सेम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। इस जो चैप्टर में हम देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता को हम पढ़ेंगे कि ये जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, इसे क्यों कहा जाता है, कैसे जो है इसके साक्ष्य सामने आए थे, खुदाई जब इसकी की गई थी तो क्या क्या जो है मिला था हमें जो है खुदाई के समय में। तो और जो हम देखेंगे इसमें कि यहाँ के जो लोगों का रहन सहन था वो कैसा था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो है हमें सभ्यता के बारे में जानने को मिलेंगी इस चैप्टर में। इस चैप्टर को हम अपनी 3 से 4 वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। और जो ये चैप्टर है हमारा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ना सिर्फ हमारे 12th के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से भी देखें तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हड़प्पा सभ्यता के जो है क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु नदी की घाटी में स्थित होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका हमें एक और नाम मिला है, वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। अगर हम देखें कि ये जो सभ्यता थी इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सिंधु नदी थी उसकी घाटी में ये जो सभ्यता थी वो स्थित थी। इसका मतलब क्या है? देखिए, मैप में देखिए, ये हमारा इंडिया का मैप है। अगर हम यहाँ देखें, तिब्बत का जो मानसरोवर है वहाँ से ये सिंधु नदी निकलती है। इधर ये है लद्दाख, जम्मू से होते हुए ये भारत में, इधर जो है पाकिस्तान में बहती हुई सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिरती है। अगर हम देखें कि इसका बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो कहाँ है, कौन सी कंट्री में ये बह रहा है? पाकिस्तान में। मतलब कि ये जो सभ्यता थी यहाँ पर इसके बहुत सारे जो स्थान हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, और इसकी वजह से ही इसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं। अगर हम देखें 1947 से पहले की अगर हम बात करें तो जो ये एरिया है ना, जो ये देखिए पाकिस्तान जो था ये क्या था? ये हमारे भारत का ही तो हिस्सा था। लेकिन 1947 में जब ये दोनों कंट्री अलग अलग हो गए तब ये हमारा मैप ऐसे बना। नहीं तो जो ये वाला एरिया था ये भारत में ही था। तो ये सभ्यता की खोज जब उस समय पे हुई थी तो ये सारे एरिया भी कहाँ थे? भारत में ही आते थे। लेकिन अब ये ज़्यादातर हिस्से कहाँ चले गए? पाकिस्तान में। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखते हैं। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई की गई थी। अब देखिए, ये जो सिविलाइजेशन थी, ये सभ्यता थी, ये हमारे सामने कैसे आई? खुदाई से आई। क्यों? क्योंकि जब हम किसी स्थान की खुदाई करेंगे तभी हमें पता लगता है ना कि भाई यहाँ क्या अवशेष मिले हैं, और उन अवशेषों से हम यह अंदाज़ा लगाते हैं जो हमारे पुरातत्वविद होते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई पुराने समय में जो है सभ्यता रही होगी। और हमें हड़प्पा जो सबसे पहले हमने खोज किस स्थान की थी? हड़प्पा की, और इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। और क्या मिला हमें हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा से हमें क्या मिला था? हड़प्पा मोहरें। सबसे पहले हमें यहाँ क्या मिली थी? मोहरें। आज हड़प्पा पाकिस्तान में है। देखिए, जो हड़प्पा है वो कहाँ है? पाकिस्तान में। जैसा कि मैंने पहले आपको अभी बताया है कि जो भारत पाकिस्तान है ये पहले तो एक ही देश था ना। तब जो खुदाई की गई थी, जो ये हड़प्पा जो है यहाँ पर है, देखिए मैं मैप में आपको एक बार दिखाती हूँ। अगर हम देखें इस मैप को तो ये है हमारा हड़प्पा, ये हमारा मोहनजोदड़ो। तो ये हमारे इंडिया इधर से है। तो ये अब ये जो एरिया हड़प्पा जो है ये कहाँ आ गया? पाकिस्तान में। तो इस तरह से जो हमारी शुरुआत जो खुदाई की हुई थी वो कहाँ से हुई थी? हड़प्पा से हुई थी। लेकिन अब ये कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में।
सभ्यता के प्रसिद्ध केंद्र। अब हम देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके प्रसिद्ध केंद्र कौन कौन से थे। देखिए, दो इसके प्रसिद्ध केंद्र थे, एक हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, और दोनों ही कहाँ है? पाकिस्तान में। आप मैप में एक बार देख लीजिए, ये देखिए, ये हड़प्पा, ये यहाँ पर मोहनजोदड़ो, दोनों ही ये जो स्थल हैं जो इस सभ्यता के, वो जो है कहाँ पर है? पाकिस्तान में। इस सभ्यता की खोज कब हुई थी? देखिए, 1920 के दशक में माना जाता है कि इसकी खोज हुई थी। 1921-22 में सबसे पहले 1921 में जो है इसकी खुदाई शुरू हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी? हड़प्पा में। और 1922 में जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? मोहनजोदड़ो में। इससे पहले मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन की सभ्यता को प्राचीनतम सभ्यता माना जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब तक हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ भी नहीं पता था तो हम लोग क्या मानते थे कि जो मेसोपोटामिया कहाँ है? यहाँ पर। और मिस्र कहाँ है? ये मैप में एक बार देख लीजिए आप, ये अफ्रीका महाद्वीप है हमारा, यहाँ पर मिस्र है। यहाँ पर जो सभ्यता थी वो थी मिस्र की सभ्यता, और यहाँ ईरान, इराक के इधर, यहाँ इस एरिया में अगर हम देखेंगे तो ये थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। थोड़ा सा अगर हम इधर चलते हैं पश्चिम पूर्व की तरफ, तो ये हमारे चीन की सभ्यता थी यहाँ। तो जब तक हमें जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में नहीं पता था तो जो लोग थे उनका मानना क्या था कि ये सारी सभ्यताएं जो है प्राचीन है, विशाल हैं। लेकिन जैसे जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता, ये हमारा जो है इंडिया के मैप के इधर देख लीजिए, तो यहाँ पर जब खुदाई शुरू की तो हड़प्पा और जो है इसके और जो है स्थल मिलते गए, खुदाई करते गए, तो धीरे धीरे हमें पता लगा कि ये सभ्यता बहुत विशाल है। अगर हम मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता को भी मिला दें तो उससे भी आप कह सकते हैं कि कम से कम 10 से 12 गुना बड़ी ये जो है सभ्यता है। तो देख लीजिए कितनी बड़ी ये सभ्यता थी, तो बहुत विशाल थी। लेकिन पहले जो है लोग वो यही मान रहे थे कि मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन की सभ्यताएं वे प्राचीन हैं, वे विशाल हैं। लेकिन जो है जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो उन्हें पता लगा कि जो सबसे विशाल सभ्यता है वो हड़प्पा है। अब इसकी खुदाई हम देखेंगे कि कैसे हुई थी। इसका जो नेतृत्व किसने किया था? जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का नेतृत्व किया था। जॉन मार्शल कौन थे? जॉन मार्शल जो थे उस समय पे भारत के जो पुरातात्विक विभाग था उसके डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल। उन्होंने क्या किया, इस सभ्यता की जो है खुदाई का जो है काम शुरू करवाया था। सबसे पहले उन्होंने जो है उनके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की। सॉरी। फिर जो है मोहनजोदड़ो जो है राखलदास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू की थी। अब हम देखेंगे कि इसका जो है इसका टाइम पीरियड क्या रहा है। जो हड़प्पा का काल है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। देखिए, जो ईसा पूर्व का क्या मतलब है? ईसा पूर्व मतलब जो जीसस थे, जीसस क्राइस्ट थे, उनके जो है जन्म से पहले का अगर हम टाइम देखते हैं तो देखो 2600 के बाद 2700 आना चाहिए। कई बच्चे ये जो है क्वेश्चन करते हैं, लेकिन नहीं, उस समय जो ईसा पूर्व था, मतलब जो ईसा के जन्म से पहले के जो शताब्दियाँ हम देखते हैं उसमें उल्टा चलते थे। 2600 के बाद 2500, 2400 कम होता जाता था ये जो है समय। तो जो हड़प्पा का काल है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। ये सभ्यता जो है हमारी, कहते हैं कि 5000 से 5500, मतलब 5500 से 5500 साल पुरानी इसको बताया गया है। लेकिन बाद में जो है कुछ और हमारे सामने सबूत आए, कुछ और पुरातात्विक विभाग के जो थे उन्होंने जो है खुदाई की है, जो भी और जो है उनके सामने जो भी सबूत आए उनसे उन्होंने बताया कि ये सभ्यता 5000 साल पुरानी नहीं बल्कि 8000 साल पुरानी है। तो जो 2600 से 1900 कहीं कहीं पर इसका जो है आपको थोड़ा सा टाइम, अगर टाइम पीरियड हम देखेंगे कहीं चेंज मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में हमारा 2600 से 1900 ही है। तो हम अपने क्वेश्चन में है जो अगर हमारा क्वेश्चन आता है तो 2600 से 1900 ही इसको लेके चलेंगे, क्योंकि हम एनसीईआरटी में जो लिखी है जो डेट उनको ही सही मानते हैं।
अब देखते हैं कि इसकी जब खुदाई की गई तो वहाँ से जो है हमें क्या क्या जो है पदार्थ प्राप्त हुए। देखिए सबसे पहले हमें प्राप्त हुआ मृद भांड। मृद भांड क्या होता है? मृद मतलब मृदा मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन। मिट्टी के बर्तन हमें मिले इसकी जो खुदाई की जब हमने शुरुआत की। दूसरे नंबर पे औजार, औजार मिले हमें। आभूषण मिले जो स्त्रियां जो है उस समय पे जो पहनती थी। मूर्तियां मिली, ईंटें मिली, इमारतें मिली। तो ये सारे पदार्थ हमें कहाँ से मिले? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सब स्थलों से जो है हमें ये पदार्थ प्राप्त हुए हैं। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा हमारा कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके प्रमुख स्थलों के साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि अब वो जो है कहाँ पर स्थित है। देखते हैं, बालाकोट है वो पाकिस्तान में है। लोथल है वो गुजरात में है। नागेश्वर है वो भी गुजरात में है। धोलावीरा अगर हम देखते हैं तो वो भी गुजरात में है। बनावली वो हरियाणा में है। कालीबंगन राजस्थान में है। चनहूदड़ो, कोट दीजी, ये दोनों कहाँ हैं? पाकिस्तान में। तो ये टेबल है जो ये हमें अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जो है हमारा ज़रूर आएगा कि ये पूछ लेंगे कि या तो मैप में बताइए कि लोथल कहाँ है, धोलावीरा कहाँ है, या फिर ये पूछ लेंगे कि बनवाली है वो कौन से स्टेट से है, मतलब किस राज्य में है, कालीबंगन कहाँ है। तो ये टेबल जो है हमें बहुत अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब जो है जो स्थान थे ये इसके सभ्यता के, यहाँ से हमें कुछ ना कुछ अवशेष मिले। देखो हमें पता कैसे चलता है किसी भी सभ्यता के बारे में कि भाई यहाँ पर वो सभ्यता थी, कुछ ना कुछ अवशेष हमें वहाँ पर मिलते हैं। तो जो कालीबंगन था वहाँ से हमें क्या मिला? कालीबंगन राजस्थान में हमें जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। देखिए हमें कैसे पता लगा कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो जो है कृषि कार्य करते थे, कोई ना कोई तो प्रमाण होना चाहिए ना उसके लिए। तो जो कालीबंगन है जो राजस्थान में, वहाँ से हमें जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, जिससे हमें ये पता लगा कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो खेती का कार्य करते थे। दूसरा है बनवाली हरियाणा से मिट्टी के बने हुए हल के प्रतिरूप मिले हैं। देखिए जो बनवाली हरियाणा, वहाँ से हमें क्या मिला? मिट्टी के बने हुए हल। आजकल अगर हम देखें जो हमारे जो है किसान जो खेती का कार्य करते हैं, वो जो हल हैं उनके वो कैसे होते हैं? वो लोहे के होते हैं। मिट्टी के हल तो नहीं हमने देखा होगा यूज़ करते हैं, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता के समय के जो हल हैं वो मिट्टी के बने हुए थे। इससे क्या पता लगता है? इससे हमें ये पता लगता है कि उस समय में जो है लोहे का प्रयोग नहीं किया जाता था। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो लोहे का जो है इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। उस समय जो है हमें लोहे की कोई भी चीज़ नहीं मिली है जिससे हमें ये पता लग सके कि ये लोग लोहे का भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, लोग लकड़ी के हत्थों से बनाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग फसल कटाई के लिए करते थे। अब ये जो है फसल काटने के लिए क्या चीज़ यूज़ करते थे? फसल काटने के लिए ये लोग लकड़ी के हत्थे बनाते थे। हत्थे मतलब ये कह सकते हैं कि एक लकड़ी होती है, उसमें जो है एक गोल सा छेद होगा, उसमें वो पत्थर को जो है फंसा के और उस पत्थर से वो क्या करते थे? अपनी फसलों को काटने के लिए उसे प्रयोग में लाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से अनजान हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता में जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोहे का प्रयोग वे लोग नहीं जानते थे। उस समय जो है लोहा नहीं मिलता था। अब हम देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कहाँ कहाँ फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार त्रिकोण है। त्रिकोण का मतलब जो है ट्रायंगल शेप आप कह सकते हैं। त्रिकोण एक त्रिभुज के आकार की। वो कैसे? ये देखिए, ये अगर हम मैप में देखें, पहला जो इसका क्षेत्र है वो सुतका गंडोर है। ये कहाँ है? पाकिस्तान में। मांडा जम्मू में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। दैमाबाद महाराष्ट्र में। अगर हम देखें कि ये हमारा पाकिस्तान है, यहाँ हमारा जो है सुतका गंडोर है। यहाँ से अगर हम चलें जम्मू, देखिए सीधी लाइन बनेगी यहाँ तक जम्मू। नीचे हम उत्तर प्रदेश में आएंगे तो यहाँ पे होगा मांडा, और सॉरी यहाँ जम्मू,
जम्मू में मांडा और आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में। फिर हम यहाँ से हम सीधे आएंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा स्थान है? दहमाबाद। फिर से अगर हम यहाँ महाराष्ट्र दहमाबाद से जाएंगे सुतका गेंडोर, तो ये जो है एक ट्रायंगल की शेप बन रही है। कैसी शेप बन रही है? ये ट्रायंगल की, त्रिभुजाकार। तो इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक त्रिभुज के आकार में जो है वो फैली हुई थी। मतलब इसके क्षेत्र थे वो जो एक त्रिभुज का आकार बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो थी ना सिर्फ भारत पाकिस्तान बल्कि वो अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सारे एरिया में जो है ये फैली हुई थी। एक बार मैप में देखते हैं। देखिए, ये है पाकिस्तान, ये सॉरी अफगानिस्तान, ये है पाकिस्तान, और ये जो है भारत के एरिया। ज़्यादातर ये जो सभ्यता थी ये हमारी इस एरिया में फैली हुई थी। ये सारा एरिया जो है यहाँ पर ये सभ्यता जो है फली फूली। मैप में अगर आप देखते हैं किसी भी चीज़ को तो आपको इजीली लर्न हो जाता है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ये भारत का जो है ये उत्तर और पश्चिमी एरिया, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सभ्यता इन एरिया में जो है फैली थी। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम देखेंगे कि ये सभ्यता जो थी ये ग्रामीण थी या नगरीय थी, किस तरह से जो है ये फैली थी। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता इसके नाम से इसे जो है जाना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना थी। अगर हम इसकी विशेषता देखें तो क्या थी? एक नगर निर्माण योजना जो है वो जो इसकी प्रमुख थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नगर बनाए गए थे वो बहुत ही जो है, जो इनके घर आप कह सकते हैं वो बहुत ही तरीके से बनाए गए थे। इतने साल पहले, देखा 5000 से 8000 साल पहले की अगर हम बात करें तो भी जो है इतने जो है सलीके से आप कह सकते हैं कि इन नगरों का निर्माण किया गया था। उनकी अपनी अपनी विशेषताएं थी, वो हम आगे देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां दो भागों में विभाजित थी। इसकी जो बस्तियां थी वो दो भागों में थी। एक भाग जो था वो दुर्ग था और दूसरा जो था निचला शहर था। जो दुर्ग था वो छोटा था और जो निचला शहर था वो बड़ा था। दुर्ग का मतलब क्या होता है? ऊंचाई पर जो कोई स्थान बना हो, और एक होता है निचला शहर जो नीचे के एरिया में जो है बना था। दुर्ग का प्रयोग सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। अब हम देखेंगे कि जो दुर्ग था उसका प्रयोग ये लोग किस लिए करते थे? सार्वजनिक प्रयोजनों, मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि कोई ना कोई इनका जो है इनका सार्वजनिक प्रयोजन रहा होगा। कोई ना कोई ये मिलकर, जैसे आप कह सकते हैं कि सभी लोग मिलकर कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। इस तरह के कार्य जब सब लोग, जहाँ पर सारे लोग एक साथ मिलकर इकट्ठा होकर कोई काम करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं सार्वजनिक प्रयोजन। तो उस समय पर ये दुर्ग का जो है ये प्रयोग करते थे। ये कहाँ बनाया गया था? किसी ऊंचाई के स्थान पर इसे बनाया जाता था और इससे जो है इसकी चार दीवारी की जाती थी। चार दीवारी में जो है इसको जो है घेर के रखा जाता था। अब घेरा क्यों जाता था? ये कह सकते हैं हम कि भाई इसको सुरक्षा की दृष्टि से इसको जो है दीवारों से घेरा गया हो। अब देखते हैं निचला शहर। निचला शहर आवासीय बस्ती के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। जो निचला शहर था वो आवासीय बस्ती, वहाँ पर मतलब जो है अपने लोगों के घर होते थे जहाँ पर वे लोग रहते थे। दुर्ग का एक एग्जाम्पल यहाँ था माल गोदाम। ये सॉरी थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। जो माल गोदाम है वो दुर्ग पर बना होता था। वहाँ पर जो है ये अन्न का भंडारण जैसे ये लोग करते होंगे हड़प्पा सभ्यता के लोग। जो हड़प्पा सभ्यता की सड़कें और गलियाँ थी ना वो भी बहुत तरीके से बनाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को एक ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसका मतलब क्या है कि जो सड़कें हैं और जो गलियां हैं वो क्या है, जैसे एक सड़क ऐसे सीधी आ रही है
दूसरी इधर से सीधी आ रही है, तो ये यहाँ पर जो है 90 डिग्री का आप कह सकते हैं कि एंगल बना रही है, मतलब एक दूसरे को समकोण पर ये जो है काटती थी। तो देखिए इतने पुराने समय में भी लोगों की जो है टेक्नोलॉजी वो कैसे यूज़ करते थे, कितने तरीके से उन्होंने जो है इस नगर की व्यवस्था की थी, इनको इतने अच्छे तरीके से जो है बनाया था। जल निकास प्रणाली भी इनकी अद्भुत थी। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ पर लोग जो है घरों में से जो पानी है उसकी निकासी का, मतलब जैसे घर में बर्तन साफ कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, किसी भी जो नहाने का पानी है उसकी निकासी की जो प्रणाली थी ना, वो भी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो है मेंटेन की थी। घरों की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा गया था। जो घर से जो है नाली निकलती थी उसको क्या करते थे, वो गली की नाली से जो है जोड़ देते थे, ताकि जो पानी है घर की जो नाली का वो गली की नाली में मिल जाए जाके। और नालियों का निर्माण पक्की ईंटों के द्वारा किया गया था। जो नालियों का निर्माण था वो पक्की ईंटों के द्वारा इन लोगों ने किया था। कच्ची ईंटें नहीं यूज़ की थी, बल्कि पक्की ईंटों का इन्होंने प्रयोग किया था। हड़प्पा सभ्यता की अगर हम लिपि की बात करें तो हड़प्पा लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, जो कि अभी तक पढ़ने में नहीं आई है। देखिए ये मैंने जो लिखा है इसको देखिए आप, ये हिंदी भाषा अगर मैंने लिखी है तो हम जो है यहाँ से शुरू करेंगे इसको, इधर से, और इधर की तरफ जा रहे हैं ना, हमारी लाइन यहाँ ख़त्म हो रही है, तो ये इधर हम बाएं से शुरू करके दाएं की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो हड़प्पा लिपि थी वो यहाँ से शुरू होती थी, ऐसे उल्टी चलती थी इधर की तरफ। और हमारी जो लिपि है इसमें क्या है, इसमें हम जैसे हमने जो है वर्णों अक्षरों का प्रयोग किया है। इनकी जो लिपि थी हड़प्पाई लोगों की, वो जो है वो चिन्ह होते थे। इसमें जो है ये ऐसे हमारे तरह जो है हमने लिख दिया, ऐसे अक्षरों का प्रयोग ये लोग नहीं करते थे, बल्कि इसमें चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। और इनके चिन्हों की संख्या कितनी थी, 375 से 400 के बीच। 375 से 400 के बीच इस लिपि में जो है हमने चिन्ह देखे जिसका ये प्रयोग करते थे। लेकिन ये जो है अभी तक भी पढ़ने में ये लिपि नहीं आई है। हम ये नहीं समझ पाए हैं कि जो ये लिपि में जो लिखा है उसका मतलब क्या है। तो देखने ये जो हमने देखा 375 से 400 के बीच। और अगर हम बात करें हमारी जो लिपि है उसमें जो है हमारे तो अक्षरों की संख्या, वर्णों की संख्या बहुत कम है। इंग्लिश में भी हम देखें तो हमारे लेटर्स बहुत कम है, लेकिन इनकी संख्या जो है देखिए कितनी ज़्यादा है। तो इतनी ज़्यादा संख्या है, ऊपर से चिन्ह है, तो ये जो है हमारे पढ़ने में अभी तक नहीं आए हैं। जो पुरातत्वविद थे उन्होंने खुदाई कर ली, सामान निकाल लिया, लेकिन अभी तक भी हम ये नहीं समझ पाए कि इन्होंने जो है इन लोगों ने लिखा क्या है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे के पार्ट में हम जो है इसका जो है आगे का जो डिस्कस करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में और क्या क्या हुआ, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। थैंक यू।